Hi, this is शोभिक चटर्जी एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ शोभिक बायोलॉजी ट्यूटोरियल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। कोविड-19 का साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? दिस वीडियो इज मेड अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट। नाउ सबसे पहले जान लेते हैं साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या है। किसी भी इन्फेक्शन अगर किसी को हुआ, ओके, अगर किसी भी इन्फेक्शन किसी को होता है तब उसको बाहर से जो लक्षण दिखता है उसे हम कहेंगे साइन। और जिस इंडिविजुअल को किसी भी इन्फेक्शन हुआ वो खुद जो महसूस करता है उसको हम कहेंगे सिम्टम्स। सो देयर इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड सिम्टम्स विच आई एम डिस्कसिंग हियर। और एक बार बोल रहा हूँ कि साइंस क्या है। किसी भी इन्फेक्शन अगर किसी को होता है तो बाहर से जो लक्षण देखा जाता है उसको साइंस कहेंगे। और जिस इंडिविजुअल को मतलब इन्फेक्शन हुआ जो बाहर से नहीं देखा जाता है, वो इंसान खुद महसूस करता है, उसे हम सिम्टम्स कहेंगे। ओके, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस डिजीज 2019। देखिए, ये जो स्टडी है, दिस स्टडी इज बेस्ड ऑन 55,924 laboratory confirmed cases. That means 55,924 केसेस के ऊपर डिपेंड करके ये स्टडी किया गया है और देखा गया है कि किसको क्या सिम्टम्स हो रहा है। क्योंकि नॉर्मली जो कोविड-19 डिजीज़ है इसका कोई भी स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है। किसी को मतलब कुछ पर्सन असिम्टोमेटिक होता है, असिम्टोमेटिक होता है, दैट मीन्स किसी पर्सन को कोई भी सिम्टम्स ही मतलब नहीं दिखता है। और किसी पर्सन को न्यूमोनिया हो जाता है। ओके, न्यूमोनिया हो जाता है और फाइनली वेंटिलेशन का ज़रूरत पड़ता है, मतलब वेंटिलेटर का ज़रूरत पड़ता है और उसके बाद डेथ हो जाता है। सो ये वेरी करता है। ओके, बहुत सारा चीज़ों के ऊपर। एज क्या है, एज फैक्टर इज़ द बिगेस्ट फैक्टर। ऑल्सो हार्ट डिजीज़ है क्या नहीं है, डायबिटीज़ है या नहीं है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उसका इम्यूनिटी कितना स्ट्रांग है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो हियर आई एम टेलिंग यू व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स। फर्स्ट जो आता है वो है फीवर। फीवर ये 87.9% केसेस में दिखा गया है। मतलब मेजोरिटी केसेस में फीवर एक बहुत बढ़िया सिम्टम्स है कोविड-19 का। नेक्स्ट आता है ड्राई कफ। नेक्स्ट आता है ड्राई कफ जो 67.7% में दिखा गया है। ओके, 67.7% में ड्राई कफ सिम्टम्स, ये भी एक मेजोरिटी है इस डिजीज़ का। किसी पर्सन को तो सिर्फ ड्राई कफ ही होता है, फीवर नहीं दिखता है। किसी पर्सन को फीवर होता है, ड्राई कफ नहीं होता है। ये वेरी कर रहा है, ये भी वेरी कर रहा है। ओके, थर्ड वन इज द फैटिग। फैटिग का मतलब क्या होता है? थकान। ये कितना केसेस में दिखा गया है? 38.1% में थकान इज द सिम्टम्स ऑफ द कोविड-19। नेक्स्ट आता है स्पुटम प्रोडक्शन। ना स्पुटम क्या है? स्पुटम क्या है? जब नॉर्मली क्या होता है, मुंह में सलाइवा होता है। ओके, उसके साथ जब बहुत अमाउंट का म्यूकस निकलता है जो कि इन्फेक्शन के थ्रू ही हो रहा है, इसको हम कहेंगे स्पुटम। सलाइवा प्लस म्यूकस इज इक्वल्स टू स्प्यूटम। सो स्पुटम प्रोडक्शन ये भी 33.4% केसेस में दिखा गया है। ओके, नेक्स्ट आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। दैट मीन्स व्हाट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ? देखिए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है मतलब ब्रीदिंग होता है। आप नॉर्मली कोई भी काम कर रहे हैं जिसका आपका ब्रीदिंग रेट एक सेम टाइप का होता है, लेकिन अगर आप किसी भी काम करेंगे और किसी भी काम करने में आपका दिक्कत हो रहा है, मतलब ब्रीदिंग में, मतलब सांस आप ठीक तरह से नहीं ले पा रहे हैं, इसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग कहते हैं। ये भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट सिम्टम है कोविड-19 का, जो कि 18.6% लोगों में दिखा गया है। ओके, नेक्स्ट आता है सोर थ्रोट। ये दिखा गया है 13.9% में।
देखिए सोर थ्रोट क्या होता है? सोर थ्रोट होता है जब आपके गले में पेन होता है, उसको हम सोर थ्रोट कहते हैं। ये सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ, तब उसको हम सोर थ्रोट कहेंगे। पेन ऑफ द थ्रोट इज नोन एज द सोर थ्रोट विच इज़ ऑब्जर्व्ड इन 13.9% केसेस। ओके, नेक्स्ट आता है हेडेक। नेक्स्ट आता है हेडेक, जो कि दिखा गया है 13.6% में। हेडेक का मतलब होता है जब आपका सर में दर्द होता है। ओके, सर में जब दर्द मतलब होता है, मतलब थोड़ा दर्द होता है, तब उसको हम हेडेक कहेंगे, मैंने हेडेक कहते हैं। 13.6% केसेस में हेडेक है। नेक्स्ट आता है मायालजिया और अर्थालजिया। ये 14.8% केसेस में दिखा गया है। मायालजिया का मतलब क्या होता है? मसल पेन। आपका जब मसल में पेन होगा, ये भी सिम्टम्स है। अर्थालजिया, किसी किसी पर्सन को जॉइंट पेन होता है, जिसको हम अर्थालजिया के नाम से जानते हैं। तो ये दो मिला के 14.8 केसेस में ये मायालजिया और अर्थालजिया दिखा गया है। नेक्स्ट सिम्टम्स है चील्स। चील्स का मतलब होता है ठंड लगना। ये भी 11.4% केसेस में दिखा गया है। नेक्स्ट आता है नोजिया और वॉमिटिंग। देखिए, वॉमिटिंग का मतलब होता है उल्टी, और नोजिया का क्या मतलब है? नोजिया का मतलब वॉमिटिंग से पहले जो होता है, मतलब जी घोलना। ओके, जी घोलता है, उसको हम नोजिया कहते हैं। आई एम नॉट हिंदी स्पीकर, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वॉमिटिंग से पहले जो है नोजिया कहते हैं उसको, मतलब जी घोलना, उसके बाद वॉमिटिंग होता है। ये 5% केसेस में दिखा गया है। नेक्स्ट आता है नेजल कॉन्जेशन। नेजल कॉन्जेशन का मतलब होता है नाक जो बंद हो जाता है, उसको नेजल कॉन्जेशन कहते हैं। ये 5% केसेस, 4.8% केसेस में ये दिखा गया है। नेक्स्ट आता है डायरिया। डायरिया ये सभी जानते हैं, इसका मीनिंग क्या है? 3.7% केसेस में डायरिया है सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। ओके, नेक्स्ट आता है हिमोप्टिसिस। दिस इज इम्पॉर्टेंट। हिमोप्टिसिस क्या है? हिमोप्टिसिस है जब ब्लड निकलता है आपके कप के साथ। ओके, कफिंग के साथ ब्लड निकलता है, ये लंग्स प्रॉब्लम के थ्रू ही होता है। इसको हम कहेंगे, मतलब कहते हैं हिमोप्टिसिस, जो कि 0.9% केसेस में, लगभग 1% केसेस में ये भी सिम्टम्स है, दिखा गया है। नेक्स्ट आता है कंजंक्टिवाइटिस। नेक्स्ट आता है कंजंक्टिवाइटिस, जो कि 0.8% केसेस में दिखा गया है। नाउ कंजंक्टिवाइटिस क्या है? देखिए, ये आपका आँख है। आँख का जो वाइट पोर्शन होता है, स्क्लेरा, ओके, इसमें जो आउटर थोड़ा कवरिंग रहता है, मतलब एक मेम्ब्रेनस लेयर रहता है, इसको हम बोलते हैं कंजंक्टिवा। ओके, कंजंक्टिवा। इसमें जब प्रॉब्लम होता है, मतलब इन्फ्लेमेशन और एनी काइंड ऑफ इरिटेशन ऑकर्स ऑन द कंजंक्टिवा, इसको हम कहेंगे कंजंक्टिवाइटिस। ओके, ये कंजंक्टिवाइटिस भी दिखा गया है 0.8% केसेस में। सो देखिए, सिम्टम्स वेरी करता है, किसी किसी पर्सन को क्या क्या हो रहा है, इसको वेरी करता है, जो मैं परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर किया। और ये रिपोर्ट बेस्ड है, मैंने ये रिपोर्ट लिया है। दिस रिपोर्ट इज़ फाउंड ऑन गूगल इफ़ यू सर्च द हु चाइना जॉइंट मिशन ऑन कोविड-19। ओके, ये वीडियो मैं हिंदी में आप लोगों के साथ शेयर किया। If you really understand this video, then please like, share and subscribe for getting more videos like that. Thank you very much.